प्रये न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव तम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। सज्जनों और मेरी कल्याणकारिणी देवियों, ऐसी धार्मिक स्थानों में आने का जो हमारे महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने हमें बताया, जगाया और समझाया, वो यही गए कि अपनी समझ में अंतर आ जाए। धार्मिक स्थान ये बहुत बड़ा हमारे पर एहसान कर जाते हैं। हमारे किसी अंग में फर्क नहीं आता, याद रखना। अंग तो हमारे वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो इस सारे शरीर को चला रही है बुद्धि, जिसको मैं साधारण शब्द प्रयोग कर रहा हूं, समझ, इसमें अंतर आ जाता। पहले हमारी समझ किसी और प्रकार की होती है। क्या हमारी समझ में जहान प्रधान होता है। जब हम ऐसे स्थानों पर आकर अपने भगवान जी की इतनी चोटी की वाणी सुनते हैं, तत्काल हमारी समझ में अंतर आ जाता है। हमारी समझ में फिर जहान नहीं रहता, जहान बनाने वाला भगवान रह जाता। बल्कि हम प्रायश्चित करते हैं, रोते हैं कि मैं इतने साल जहान को महत्ता देता रहा। महत्ता देना चाहिए था किसको? जो जहान को बनाने वाला, चलाने वाला। दो आपको गुण बताऊंगा। जहान को बनाने वाले भगवान और जहान का पालन करने वाले भगवान। जरा गौर करना, ध्यान देना मेरी देवियों। भगवान कौन जिन्होंने ये जहान बनाया? फिर कहिए, भगवान कौन जो जहान बना के इसका पालन करते, जो चींटी को कण भर, हाथी को मन भर बिना भूले देते रहते और कभी नहीं उकताते, उसे हम भगवान कहते हैं। अब लगाइए अंदाजा, जो बनाने वाला होता है, पालने वाला होता है, उसी की मेहनत ज्यादा है, उसी की महत्ता ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे घर में हम सारे ही हैं, लेकिन अगर मैं क्षमा चाहूं तो जैसा मैं देख के आया हूं, शायद हमारे घर में भूल हो रही होगी या हुई होगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। पिताजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। माँ जी भी हर बात पे कहते, पिता बाप से पूछो, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, चूंकि वो भी तो पिताजी पर आश्रित थी। घर में उन्होंने गृहस्थी बनाई, वही हम सबकी फरमाइशें पूरी करते थे। तो मैं देख के आया कि पिताजी का आदर मान ज्यादा होता था। उनके वचनों को हम परमात्मा के वचन समझ के डर के भी करते थे, आदर से भी करते थे, कभी डर के कभी आदर से। अब हम कल्याण चाहते हैं अपना, तो केवल हमारी यह समझ में फर्क पड़ता है। गीता जी सुनकर हमारे अंदर, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, ये बात गहरी उतरती जाती है कि भगवान के कारण से सब कुछ होता है। और मैं फिर कहूंगा, भगवान, वही मैं दो बातों पर जोर दे रहा हूं जिस पर मेरी गीता जी ने ज्यादा जोर दिया है। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गचाई हुई। इससे बढ़ के भगवान की परिभाषा थी नहीं, है नहीं, हो भी नहीं सकती। जो सृष्टि का पालन करने, सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला। शाबाश, जो इसका जनरेटर है और जो इसका ऑपरेटर है। एक आदमी जब भी फुर्सत घड़ियां मिल गई करे, जरूर विचार किया करे। ऐसे स्थानों को ठोस लाभ यही होता है कि हमें जहान और भगवान के बारे में डिस्टिंग्विश करना सिखाए, हमें दोनों में भेद कर सके, हमें पता लग जाए कि पत्थर क्या है, हीरा क्या है। हम सचमुच यहाँ पर पारखी बनने आते हैं। धर्म का ये बहुत बड़ा हमारे पर एहसान है कि हमें पारखी बना देता है। हाँ, जैसे कि सुनौरा में होता है तो हर एक तो पारखी होता नहीं, कोई विरला विरला जो ये हीरो के काम करता है, तो उसी को हम पारखी कहते हैं कि इसे परख है। परख कर सके जो पारखी,
जो हीरे और पत्थर में डिस्टिंग्विश कर सके, उसे हम बोलते हैं पारखी। इधर भी आप सब पारखी हो जाती हैं धर्म स्थानों पे आकर। आप ये परख कर सकते हैं जहान क्या है और भगवान क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, नाशी क्या है, अविनाशी क्या। शाबाश, इसकी जो भली प्रकार परख करते हैं ऐसे स्थान पर मुबारक हो जो हमें पारखी बना देती है। जैसे जौहरी पारखी बन जाता है, उसने हीरो से तो बातचीत करनी है सारा दिन, लेना देना, परखना, कसौटी पर देखना इत्यादि। तो आपने ये देखते रहना है कि ऐसे स्थान पे आने का सबसे बड़ा लाभ, आपने पूर्ण पेन अपने भगवान को महत्ता दीजिए नहीं। क्योंकि ये भी हमारी गीता जी बताती है कि मन का ये स्वभाव बनाना नहीं, मन का ये बना बनाया स्वभाव है, जिसको महत्ता देता है उसी की तरफ भाग पड़ता है। क्यों? उसे प्राप्त करने के लिए, उसे लेने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए, उसे रस लेने के लिए। ओए होए ओए होए ओए, ये इसका स्वभाव बना हुआ है रेडीमेड। जैसे सिले सिलाए कपड़े बाजार में मिलती हैं, सीने नहीं है, सिलवाने नहीं है, बाजार में कपड़ा नहीं खरीदना, अपना नाप नहीं देना। अब तो ये जो है खूब चल पड़ा है व्यापार, पैंट सिली सिलाई, कोट सिले सिलाई, फॉरेन कंट्री की तरह सब कुछ आपको मिलता है। जाओ और अपनी चेन खाली करो बटवे की और कपड़ा सिला सिलाया ले लो। सस्ता भी पड़ता है, उनको भी बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि उनके कट पीस जय नहीं जाते, सब बीच में अड़गम बड़गम बड़गम अड़गम काम आ जाता है। उनको बहुत सस्ता पड़ता है थोक के भाव अनेक चीजें बनाने में। तो इधर भी हमें रेडी चीज मिल जाती है। ये जरूर आपने देखा है, चूंकि आप पारखी बनना चाहते हैं और कल्याण करना चाहते हैं, वरना आपका दिल ही ना करता इधर आने का। तो ये देखना है कि मेरा मन ज्यादा मात्रा भगवान को दे रहा है या नहीं। चूंकि उन्हीं के कारण से छोटे पैमाने पर देखा जाए शरीर, और बड़े पैमाने को देखा जाए तो शरीर अंश है संसार का। आहा, फिर कहे बाबा वो मेरे सदियों मेरे देवियों, शरीर छोटा सा अंश है किसका? संसार का। और संसार अंश है प्रकृति का, और प्रकृति अंश है भगवान का। बिल्कुल स्पष्ट, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। ये शरीर अंश है संसार का, संसार अंश है प्रकृति का, और प्रकृति अंश है अपने भगवान का। भगवान से ही प्रकृति हुई। महाराज जी ने प्रकृति का मतलब 3 गुण 5 तत्व नहीं भूलना। 3 गुण सदगुण रजोगुण तमोगुण नजर आ रहे हैं। 5 तत्व आकाश, फिर पवन बना, फिर ये सूर्य बना, फिर जल, फिर पृथ्वी। 5 ये, 3 वो, 8। इन 8 हिस्सों में भगवान 7वें अध्याय में क्लियर करते हैं, यही मेरी फितरत, यही मेरी नेचर है, यही मेरी माया। अच्छा, इसको भगवान ने योग माया भी कहा अपनी, या यूं कह दूं, बड़ा ही आया आपके पास, आप क्या चाहते हैं भाई? मैंने अपनी बैठक के अंदर ये फर्नीचर बनाना है और सुंदर, मैं आपको बहुत ही सुंदर बना दूंगा, मैं एक अच्छा कारीगर हूं सरकार। अच्छा, तो कहाँ है लकड़ी, कहाँ है? अच्छा चलो मेरे साथ, बड़ी बनाई कटी कटाई लकड़ी मिल जाती है तो आपको दे वहां पे। अब क्या उसके बाद सामग्री आ गई, बनाने की चीजें आ गई, लकड़ी आ गई। इस तरह भगवान की ये 8 3 गुण 5 तत्व सामग्री है, मटीरियल है कहूं क्या, नाना प्रकार के रूप बनाने के लिए। जब भी कोई कारीगर कोई चीज बनाएगा, आप तो सियाने तजर्बा है आपको, तो बनाएगा तो उसको मटीरियल सप्लाई करो, हाँ तभी कोई चीज बनती है। इसे उपादान कारण बोलती है। एक होता है आपका उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। 2 कारण मिले 2 मिलेंगे तब, एक एफिशिएंट कॉज, एक मटीरियल कॉज। इंग्लिश जाने वालों, एफिशिएंट कॉज जो उसको बनाने वाला है, मटीरियल कॉज जिससे वो, जिस मटीरियल से ही वो बनाएगा, तब एक चीज बनेगी। जब भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बनाई तो मटीरियल उसने अपने में से निकाला है। चूंकि भगवान के सिवा तो पहले कुछ था नहीं, तो मटीरियल कहां से है? भगवान ने अपने में से 3 गुण निकाले, अपने में से ही 5 तत्व निकाले। जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकालती है और उसे आगे आगे फू फू करके फेंकती जाती है और जाला बुन लेती है। इतना ये तंतु कहां से है? मकड़ी के अपने में से। ये दृष्टांत देते हैं हमारे वेद भगवान। सृष्टि कैसे बनी? जैसे मकड़ी से तंतु बनते हैं और मकड़ी अपनी कारीगरी से तंतु कितना सुंदर जाला बुनती है। बिल्कुल। या 2 और दृष्टांत है, जैसे अपने शरीर में से रोम निकल आते हैं। हमारे सारे शरीर पर कितने रोम है,
या एक आग आपने भड़काई, प्रदीप्त की आग को, तो आग में से चिंगारियां निकल आती है। ये 3-4 दृष्टांत भगवान जी वेदों में देते हैं। इसी तरह भगवान में से ये 3 गुण 5 तत्व निकल आते हैं। बहुत अच्छे दृष्टांत दिए। जब भी आपको फुर्सत मिला करें, इन्हीं बातों पर विचार किया करो, बड़ी जल्दी आप अंदर के पर्दे खोल देंगे। अगर मेरी बेटियों की विचारधारा इस प्रकार की बन जाए, मैं आपको अपने अनुभव पर यकीन दिलाता हूं, अंदर से पर्दे उतर जाते हैं। इन्हीं बातों पर विचार करें। और विचार कब करेंगे? जब भगवान को महत्ता देंगे। न भूलना मेरे सज्जनों, न भूलना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों, न भूलना हमारा तजर्बा, न भूलना, जरूर लाभ उठा लेना। कब अंदर के पर्दे उतरते हैं? जब एक तत्व भगवान पर बार बार विचार किया जाए, तब केवल मात्र तब। और कब भगवान पर विचार किया जाएगा? कोई माला की जरूरत नहीं है। हमने कोई इतनी ज्यादा फेरी माला जरूर, इतनी नहीं। हमने बुद्धि से काम लिया, युक्ति से काम लिया, विचारों से काम लिया कि ये मार्ग क्या है, क्यों व्यास जी ने इस मार्ग को बनाया, ये धर्म होता क्या है, धर्म का हमारे लिए लाभ क्या है। ऐसे ही आप विचार किया करें, यह है क्या, क्यों विचार धर्म के बारे में किए जाए। ये इस सृष्टि के बनाने वाले के बारे में बता देता है, जिसके बिना यह जहान 1 सेकंड भी आजादी से काम नहीं कर सकता। इतना प्राधीन है बनाने वाले के ऊपर ये जहान, इसलिए जहान को परतंत्र कहते हैं, स्वतंत्र नहीं है। जैसे ये हमारा हाथ बिल्कुल परतंत्र है मन के ऊपर। मन में सफरना आए, कोई चीज दे या ले, तब ये हाथ अपने आप पड़े तो ये पड़ा ही रहेगा। मजाले ये हिल जाए, जब तक अंदर सफरना ना आए कोई चीज लेने देने का, तभी इससे गिविंग एंड टेकिंग होगी, अदरवाइज नॉट। बहुत अच्छी। इसी तरह ये सारा जहान भगवान जी पर आश्रित है, तो कैसी चिंतन हो भगवान का, इसको महत्ता नहीं देनी। ये तो परतंत्र है, ये अपने आप में हमें कुछ नहीं दे सकता। बार बार जरा विचारधारा बदले, मैंने कहा समझ में अंतर आ जाए। और समझ क्या होती है? समझ नाम बुद्धि का है। और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि नाम निर्णय का है, डिसीजन का। आएगा समझ नाम बुद्धि का है, बुद्धि नाम इरादे का है। तो इरादा क्या लेना चाहिए? इरादा वो लेना चाहिए जिसके बाद पश्चाताप न करना पड़े। भला हो महर्षि वेदव्यास महाराज जी का, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता व्यास जी का, जिन्होंने आपको कहा वो इरादा लो जिसके बाद में पश्चाताप न करना पड़े, प्रायश्चित न करना पड़े, आपको कहीं खून के आंसू न बहाना पड़े, हाय मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्यों निर्णय ले लिया, ऐसा न करना पड़े। क्योंकि एक बार निर्णय लेने के बाद मन के विचार वैसे बन जाते हैं, और जैसे मन के विचार होते हैं हम वैसे ही कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं हमारी वही कहाँ निकल गए, हमारी आदत वैसे बन जाती है। और आदत का नाम ही कैरेक्टर होता है, चाल चलन, और चाल चलन के अनुसार ही हम खट्टा या मीठा फल पाते। हमें सुख और दुख कैसे मिलेगा? अपने कर्मों के अनुसार। कर्म हमने कैसे किए? अपने विचारों के अनुसार। विचार हमने कैसे किए? अपने इरादे के अनुसार। तो ऐसे मानिए कि ये क्या है, जिंदगी एक इमारत है, जिंदगी एक महल है, जिंदगी एक मानो एक महल है, और इरादा उसकी नींव है। आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। मानो जीवन आपकी एक इमारत है, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं अपना, तो उसकी शिला आधारशिला, उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन क्या है? इरादा। और न भूलना, इरादा इंसान की जिंदगी की बुनियाद है। इरादा इंसान की जिंदगी रूपी इमारत की बुनियाद है, और बुनियाद पर ही महल खड़ा होता है। या आपकी 2-3 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बुनियाद पर होगा। तो हमारे जीवन में खड़ा होना है 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितनी हम भगवान से आयु मांग के लाए हैं, तो ये किसके आधार पे खड़ा होगा? ध्यान देना मेरी बेटियों। जैसे 3 मंजिला मकान किसके आधार पर है? फाउंडेशन के आधार पर, आधारशिला के आधार पर, बुनियाद के आधार पर। वाह, बिल्कुल, क्योंकि सारा बोझ बुनियाद पे पड़ना। शाबाश। तो कितनी बुनियाद को एक तेज मिसाले से डाल के कुटाई होती है दुर्मटों के साथ। और दुर्मट हाथी के पैर की नकल,
धनुमाट आपके हाथी के पैर की नकल की गई है, खूब मोटा बनाए और खूब कुटाई होती है। शाबाश, इस तरह हमारा इरादा। तो फिर इरादा पर सब कुछ है, तो इरादा क्या करना चाहिए? कोई दूसरी बुद्धि लगाने के आप जैसों को, जिसने सृष्टि बनाई और हमें मनुष्य जाति बनाई, उन्होंने क्या कहा है? आए बहुत अच्छे। पिताजी ने गृहस्थी बनाई घर के अंदर, तो हम उन्हीं के मुताबिक घर में चलते रहे जब तक हम घर में रहे। पिताजी का यहां तक मैं देखता था क्या सब्जी क्या लानी है, और बात पूछी जाती थी घर से, आज कितना दूध आएगा, कल कितना आया था, दो सेर, आज भी 2 सेर ले आओ। एक एक बात पूछते थे घर के अंदर। शाबाश। तो घर में फिर ठीक रहता था, चुपचाप। जिम्मेवारी पिताजी की, और टोकरा किसी है नहीं सिवाय पिताजी के। इसी तरह हम देखें, जिन्हें सृष्टि बनाई और हमें ये मनुष्य जाति बनाई, उन्होंने इरादे के लिए क्या कहा? एक इरादे के लिए कहा जिसमें पश्चाताप कभी नहीं करना पड़ेगा, भक्ति। और क्या इंसान भक्ति नहीं कमाएगा? कमाता है। किसकी? जहान की भक्ति। भक्त करनी थी भगवान की भक्ति। तो गौर करना, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो भक्ति न करता हो। 2 ही तो विषय है, 2 ही तो पदार्थ है, जहान की या भगवान की। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी तरने की शौक रखने वाली बेटी हो, तर जाओगे अगर ये ध्यान दिया। भक्ति तो हर एक करते जो आपको कुछ आने वाला। भगत जी मेरे भैया, भगत तो तुम भी, मैं ना मंदिर देखे ना मंदिर का मुंह देखा, मैं कितने भगत? भगत वही नहीं होते जो भक्ति करते हैं। भगत वो होती है जो अपनी जिंदगी का काफी समय जिस चीज के लिए दे, उसी चीज के हम भगत कहलाए। क्या भगत सिंह मंदिर में आया था तो बोलते हैं देश भगत, हा हा हा। देखिए श्रवण मातृपिति भगत, आहा। और वो देखिए दिन रात आश्रम के अंदर गुरु की सेवा करे, गुरु भगत, आहा। ये सारे यही तो भगत कहलाए। देश भगत, गुरु भगत, मातृ भगत, पितृ भगत, श्रवण बेचारे, इनको भगत नहीं कहते। हाँ, इधर हम हमारे जाए किस्मत क्या, ईश भगत, हरि भगत, जो कि हमारे 24 घंटे में ज्यादा समय भगवान के लिए लगता है। तो हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारा वैदिक धर्म करता है, भगत कौन? जिसका समय जिसके लिए ज्यादा लगे, याद रखना, वो उसी का भगत कहलाए। 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे किसके लिए लगते हैं? भगवान के लिए। तो हरि भगत बन गए अपने आप। किसी का जहान के लिए तो वो जहान के भगत बन गए, अर्थात लक्ष्मी भगत, लक्ष्मी भगत, क्योंकि जहान में ज्यादातर धन की इच्छा होती है। शाबाश शाबाश शाबाश। हम धन ज्यादा चाहते हो, लक्ष्मी भगत कहलाएंगे। कई को दिन रात पढ़ने का शौक है, मैट्रिक हो गया, एफए हो गया, बीए हो गया, एमए हो गया, पीएचडी, अब डीलेट करने जा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं सरस्वती भगत। जिनको लौकिक शिक्षा को लेने का शौक हो, उनको उनके देवी है सरस्वती, तो उनका कहेंगे सरस्वती भगत। ये सारे भगत है। आज पता लगा तो दुनिया में सारे भगत है। कोई अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे, कोई जहान का भगत और कोई भगवान का भगत, सारी भगत। अच्छा, जो दिल तोड़ बैठते हैं जहान की भक्ति कर करके उनकी कामना, क्योंकि जहान के भगत वो होते हैं जिनकी नाना प्रकार की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेना ही लेना, जहान को देना नहीं चाहते, तो वो जहान के भगत है। तो हर समय तो उनकी मुरादें पूरी हो ही नहीं सकती। कई बार वो कोशिश करते हैं, मेरे देवियों मेरी ये बात पूरी जाए, नहीं, देवी नहीं पूरी करती, देवता ही नहीं पूरा करता, लाल लंगोटे वाला ही नहीं पूरा करता, धनुषधारी नहीं पूरा करता, मुरली मनोहर नहीं पूरा करता, अरे मेरे गिरधारी भी नहीं पूरा करता। वो सारों को आजमा लेती है और कोई किसी को फुर्सत नहीं उसकी कामना पूरी करने के लिए। फिर क्या उनका दिल टूट जाता है। कईयों का दिल टूटा, कोई पिछले जन्म का शुभ कर्म जाग गया, इधर आ गए, भगवान के भक्त बन गए, भर्तृहरि की तरह, गोपीचंद की तरह, आया सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध कहलाए उनकी तरह। आहा, बीमार रोगी देखा कि किसी की जो शव यात्रा देखी, अर्थात अर्थी निकल रही थी, किसी बूढ़े को चिल्लाते हुए आए, लाठी टेक के जाते हुए देखा, मन पे असर हो गया। क्या वो उसका सारथी था? उसी से पूछते क्यों ये बूढ़ा कौन है, ये बुढ़ापा मेरे पर भी आएगा, ये क्या होगा, हमारा मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, ये रोग क्या होते हैं? हम भी देखते हैं, रोगी भी देखती हैं, अर्थियां निकलती हुई देखती हैं, इतना असर नहीं होता जितना असर ऐसे विशेष जीवों पर घर कर जाता है। सजनो, ओ मेरी देवियों, तो क्या हो गए,
जहान से हटकर भगवान के भक्त बन गए। आए दिन नजर आता है आपको, आए दिन दिखाई, लेकिन जिनके ये चोट लगती है जहान से, इधर के संस्कार नहीं होते, तो अब न तो भगवान के भक्त रहे, न जहान पर विश्वास नहीं रहा। जहान की भक्ति तब होती है, क्या एक शब्द पर जहान की भक्ति होती है, विश्वास है। बेटियों मेरी देवियों, जहान की भक्ति एक शब्द पे होती है, विश्वास। भगवान की भक्ति दिव्य प्रेम पे होती है, डिवाइन लव पे होती है, और जहान की भक्ति विश्वास पे होती है। मैं ये पढ़ लूं, हाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी, है मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन मैं ये करूं तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दूं, मुझे विश्वास। फिर मैं वाले घराने में शादी कर लूं, मेरी जिंदगी के दिन आराम से कट जाएंगे। जिससे मैं प्यार करती हूँ अगर वो मेरा हाथ पकड़ ले तो फिर मेरे जीवन के दिन अच्छे, विश्वास। मेरी गोदी हरी भरी हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए और तो मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राट, विश्वास। हमारा अपना मकान बन जाए, रोज के किराए मकान तंग होता है तो फिर हमारा भविष्य बड़ा अच्छा रहेगा, विश्वास। जरा गौर फरमाइएगा, जहान की भक्ति केवल एक शब्द पर विश्वास पे होती है, विश्वास पे। जी सरकार जी, जहान की भक्ति केवल विश्वास पे होती है। आहा, विश्वास। जरा देखिए महापुरुष कैसे कहती है, विश्वास के टुकड़े कर दो। हम विश्वास के दो टुकड़े करते हैं, वी जमा श्वास। हाँ, जब तक श्वास तब तक आस। ये कहावत अपने देश में बड़ी प्रसिद्ध है, ये लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। जब तक आस, जब तक आपका आस बनी हुई है तब तक आप जिंदा है। लोग जहान की भक्ति करने पर किसी न किसी विश्वास पे जिंदा है। ये कर लूं तो ये हो जाए, इसे विश्वास करते हैं, ये कर लूं तो इस तरह हो जाएगा, तब मेरे दिन अच्छे कटेंगे, ये विश्वास। और जब कहीं भी विश्वास नहीं टिकता, पूरा नहीं होता, जीव गया। याद रखें मेरे बच्चों, होप सस्टेन्स लाइफ। जब तक श्वास तब तक आस। तो ये जहान की भक्ति करने वाली, इसलिए आजकल आत्महत्या है मेरे देश और अमेरिका में बहुत। अमेरिका नंबर 1, इंडिया नंबर 2, बड़ी आत्महत्या। क्यों? जब विश्वास किया था बस कुछ नहीं बना। अपने देश में ये भी प्रसिद्ध है ना सिनेमा के गीत, हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गए। दिल किसी विश्वास पे जिंदा था, विश्वास नहीं पूरे हुए, गए। खासकर नारी जाति, अगर 100 मरते हैं हिंदुस्तान में रोज, हाँ तो नारी, पता है आपको कितनी नारी मरती है? क्या बताऊं मैं, आप शर्म आएगी आप। नारियां आधे से भी ज्यादा मर जा रही हैं, जो कि मन है नरम, तन भी नरम, मन भी नरम। तो आप लोग विश्वास नर की अपेक्षा ज्यादा रख बैठती हैं। मन मजबूत नहीं ना, मन जिसका मन मजबूत ना हो, तन तो आपके यहां गए हैं। ओ तन देखा जाए तो जैसे पता नहीं क्या, आहा, पालतू किसी बैल की जैसे कैसी शरीर लेके आई है, और मन बिल्कुल नरम। भगवान ने चूंकि आपको मां बनाना था, इसलिए नरम मन बिना मां नहीं बना, जननी नहीं बना जा सकता। जननी जो जन धरे नए नए बच्चे, जननी, तो मन नरम होगा तो पलेंगे, वैसे नहीं पल सकते। खैर बड़ी दूर की बात है, हम लोग जो अपनी उसी बात पर आगे है। भगत तो सारी है, आप लोग जहान के भगत, भगवान के भगत कहलाते हैं। जहान को आपने आजमा लिया, इन तेला में चढ़िया तेल नहीं, इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। और फिर आपके अहो भाग्य मेरी हार्दिक बधाई लीजिए कि आपने आत्महत्या तो नहीं की, जहान से चोटें खाई, लेकर आप इधर मुड़ आए। कोई ऐसा पुण्य किया हुआ था जो आपके आगे आ गया और आप बच गए, इधर आ गए, शाबाश। अब इधर आप भक्ति के करने तो आदि थे, हमारी समझ में फर्क पड़ गया, जहान की जगह हमने भगवान रख लिया। शाबाश शाबाश शाबाश, ये आपके अहोभाग्य। क्या अब आप इधर लगे? अब इधर क्या हो रहा है आपका? अब आपका जीवन प्रेम पर जिंदा है, दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम वो होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, हम कोई उल्लू नहीं सीधा करना चाहते। अब हमारे में एक भाव समा गया, हमने जन्म सफल करना, हमने अपने कल्याण करना है, ये भाव समा गया कि ये क्या मजाक बना हुआ, खा लो पी लो बच्चे बनाओ मर जाओ फिर जन्म। नहीं नहीं नहीं, ये बगावत होगी आपके अंदर। बेटे आपके अंदर एक क्रांति आ गई, नहीं ये कोई जीवन नहीं है, यही जानवर करे, दरिंदे करे, परिंदे करे, चिंदे करे, यही हम करें, तो क्या फर्क रह गया एक इंसान और हैवान में? ये दोनों तो एक ही कैटेगरी में आ गए।
जब तक ये हलचल नहीं मचती इंसान इधर आता ही नहीं। ये पहला कदम है इंसानियत की ओर या भगवान की ओर, जिसमें हलचल मच जाए। अपने नहीं, ये कोई जीवन नहीं, ये गंदा जीवन है। खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना और मर जाना नहीं, कुछ और भी करना चाहिए। बस उसी दिन से मेरे प्रभु जी बख्शिश कर देती हैं, आपको भक्ति का बीज डाल देते हैं। अपनी भक्ति का बीज डालते, भक्ति तो थी पहले, पर अपनी भक्ति का बीज डाल दिया, शाबाश। अब आप इधर आने लग गए और चोटी का उपदेश मेरे भगवान का सुनने लग गए। इसलिए भगवान कहते हैं इंसान को कभी नहीं पछताना पड़ेगा यदि जहान की भक्ति करे, न करके भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति के लिए बुद्धि के पर्दे उतरते हैं और उतर करके मैं तो कहूंगा एक भगवान अपनी ओर से क्या देती है, एक गिफ्ट देती है। भक्ति तब होती है जहां, जरा ध्यान से सुनना आज के दिन आने वालों, और आज केवल आज के दिन पधारने वाली मेरी देवियां, जब आपका मन इधर लगता है तो भगवान जब तक एक तोहफा न दे, एक गिफ्ट न दे, एक प्रेम भरा उपहार न दे, तब तक भक्ति नहीं होती। वो क्या, एक बुद्धि में बड़ा जरूरी गुण है विवेक। छोटा सा शब्द है, इसने गजब ढा दिया है। विवेक, विवेक क्या होता है? विवेक बुद्धि का एक जरूरी अंग है जो इंसान में ये फर्क ये समझाता है कि देख भगवान ने दो चीजें इकट्ठी रखी हैं, दो चीजें इकट्ठी, हाँ, एक जड़ और चेतन, अच्छा, एक नाशी एक अविनाशी, अच्छा, एक नित्य एक अनित्य, अच्छा, एक शरीर एक शरीरी, अच्छा, एक देह एक देही, अच्छा, अब तू देख तेरा हित किसमें है, अहित किसमें है, तेरा भला किसमें है, तेरा बुरा किसमें है। भगवान ने दोनों चीजों इकट्ठा किया। हम दूर न जाए, हम अपनी काया को ले ले। अब काया तो क्या है, काया तो जड़ है और चेतन आत्मा। ये तो किसी अपने आप में कुछ भी नहीं, चेतन चला रही, भगवान की शक्ति चला रही है। उसी कारण से सब कुछ हो रहा है। बुद्धि चल रही है, मन चल रहा है, तन चल रहा है, अंदर रगे नाड़ियां रेशे चल रही है, हमारे खून में सेल जिसको हम जीवाणु कहती है, एक ही जीवाणु अपना काम कर रहा है, और अंदर परमाणु है, परमाणु अपना काम कर रही है। वो हजारों परमाणु है शरीर के अंदर। उनके बैकग्राउंड में कौन है? भगवान की शक्ति। और खून नीचे से ऊपर से नीचे तक भागता जा रहा है, जैसे कि रगे नाड़ियों में खून है, भागत अभी तो हमारे शरीर में गरमाइश है, हम नीचे ऊपर कर लेते, जब एक अधरंग हो गया। क्या बकवास करूं मेरी देवी मेरे सदमे, अधरंग, आधा अंग मारा गया, अर्थात आधे अंग में खून अब जाना काम कर छोड़ गया। तो हाथ बड़े ये हो जाते हैं, किसी को मुंह का हो जाता है तो मुंह ये कुब्बा सा हो जाता है, टेढ़ा सा, बड़ा अजीब किस्म का बन जाता है। पैर नहीं काम करते क्योंकि खून नहीं जा रहा। अब हमारे सबके खून जा रहा था, एक एक अंग अपना सुचारू रूप से अपना काम संपन्न करता। वरना अधरंग हो गया, जिसे आप कहते फॉलिज या पैरालिसिस, हाय गए। उसका अर्थ लगाया करो ना, अंग्रेजी की ज्यादा नहीं। क्या मतलब? आधे अंग में भगवान जी के द्वारा खून जाना बंद हो गया, उस अंग में पानी पानी हो गया, उनकी इधर नाड़ियों में या वेन्स में खून नहीं प्रवेश कर रहा। तो बस तो फिर तो शरीर किसी काम का नहीं हुआ। तो कितना बड़ा ये काम हो रहा है भगवान की शक्ति से। तन में विवेक नहीं काम करता तो बिना पूंछ बिना सींग, व्यास जी उसे हैवान कहती हैं, पशु कहती हैं, क्योंकि उसको फिर समझ ही कोई नहीं। क्या समझ नहीं, क्या उचित है, क्या है। जिस इंसान को, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी लाडली और कल्याणकारी देवियों, वो क्या पशु भले ही उसकी सींग नजर ना आए और पीछे पूंछ नजर ना आए, लेकिन है वो पशु, उसका खाना पीना भोगना सब पशुओं की तरह। इंसान तो वो होता है जिसमें तमीजी आ जाए, जो भेद कर सके किसमें उचित में अनुचित में। इस जहान में नित्य क्या है, भगवान जी अनित्य क्या है, सारा जहान शरीर अनित्य है, चला जा रहा है, और महाराज जी है जो इसको चला रहे गए, वो नित्य। अब इतनी सी बात विवेक बताता है, ये भगवान देती है। और मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो मानो ना मानो, मुझे बुरा कहो भला कहो, भगवान को बुरा भला कहो, जैसे आपकी मर्जी। पर भगवान ये गुण बड़ी मुश्किल से देते। ये गुण भी ऐसे ही मिल जाना चाहिए था जैसे आंखों में प्रकाश मिला हुआ है। देखो ना, आंखों में क्या आना, आने में तिल, तिल में नूर, फ्री दे दिया भगवान ने, फ्री, बिल्कुल फ्री दे दिया आपको। ये बुद्धि में विवेक भी फ्री दे देते, नहीं देते।
जब कई गुण आ जाते हैं और हम पूर्ण पे महाराज जी की ओर लगने लगते हैं, तब देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे वासल। वो 10वां अध्याय, तब ये थी मेरी बुद्धि, ये गुण बुद्धि में, ये गुण तब आता है जब बुद्धि में विवेक आ गया, पता लगने लग गया कि नित्य है वही, अनित्य है ये। फिर हम शरीर को फेंक छोड़ाएंगे, शरीर करेंगे लेकिन ज्यादा महत्ता नहीं देंगे अपने शरीर को और बाकी शरीर को। हम ज्यादा महत्ता भगवान को देंगे, जिसके कारण से ये चल रहा है, फिर रहा है, सजनों देवियों अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा। महत्ता दो, आपको बाद में विवेक को महत्ता दो। अगर तो तर जाने दे तो विवेक को महत्ता दो। विवेक आपको बार बार बता रहा है नित्य है भगवान और अनित्य है। हम देख भी रहे, पिताजी गए, माता जी गए, अपने दादाजी गए, दादी गए, शायद अपने नानी नाना भी देखे होंगे, मित्र देखे होंगे, गली की झूठी मुठियां आंटियां फांटियां ये गईयां, कई आपने देखे आपके आंखों के सामने। विचार नहीं किया कि मेरा दिन भी आने वाला है, चूंकि ये शरीर तो चंद दिनों का है, ये अनित्य है। अनित्य का मतलब आत्मा निकल जाती है, कुछ भी नहीं। अभी मेरे भगवान की शक्ति से शरीर का आंतरिक और बाह्य एक एक अंग प्रति अंग अब काम कर रहा। बिल्कुल, तो जिसे हम मौत कहते हैं उसका इतना ही मतलब है, शरीर को क्या शक्ति ने छोड़ दिया। उसी शक्ति को अब आत्मा कहती है, परमात्मा कहती है। जब इस शरीर को शक्ति छोड़ देगी तो ये तो अब भी मुर्दा है। पर ये मेरी समझ सुनकर के आपको हैरानगी होती होगी, बड़ा कौतूहल होता होगा, मुर्दा है। हाँ, जैसे मैं ये कह दूं कि पंखा मुर्दा है, मुर्दा ही है, क्योंकि ये भाग रहा है जिससे आपको मुर्दा नजर नहीं आता। जनाब जरा स्विच ऑफ कीजिए। ओहो, तो ये क्या है? स्टील की प्लेटें ही तो है बनाई गई, जिनको हम ब्लेड कहती हैं, जिनको हम पर कहती हैं। ये जो 3 परा सीलिंग फैन है, तो ये पर जो घूमे जा रही है, कौन करंट घुमा रही है कि नहीं? इस तरह हमारे शरीर का आंतरिक बाह्य अंग जो घूमे जा रहा है, भगवान की शक्ति चला रही है, वही शक्ति निकल जाती है। हाय दुहाई, हाय दुहाई, मर गए, मर गए, मर गए। मरा तो आप भी है। ये लोग आपको ऐसे स्थान मिलेंगे, भगवान की वाणी मिलेगी, तो असलियत का पता लगा सब कुछ तो ये अंदर में बाहर में भगवान चला रही। और हमारी गीता तो वो गजब ढांढे में ऐसी ऐसी बातें बताई, हम बड़े भगवान के फरमान पर विश्वास करते, महाराज जी के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। ऐसे श्लोकों को बार बार उच्चारण किया करो। दरू और बरू दम में आता हूं मैं ही तुम्हारे श्वास बन के आया हुआ हूं। एक श्वास खींचा, अंदर के अंगों को उसने, श्वास से हवा ने लिया, बाहर निकल गया। ये तो बच्चे प्राण जो हवा अंदर गई और बाहर निकाला तो अपान। उर्दू बोलते हैं दरू, हवा अंदर गई, बरू बाहर आ गया। जो है ये हेलिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग। इनहेल किया, अंदर गया श्वास, एक्सहेल किया, बाहर चला गया। भगवान का ये श्वास मैं ही तो कर रहा हूं, ये मेरे के कारण से तो प्राणपन, आपके कारण से। बिल्कुल। फिर और कहा, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। हम लोग 4 प्रकार की ग़िज़ा दिन भर में खाती है। एक ठोस होती है, एक तरल पदार्थ लिक्विड, एक मिले जुले जैसे खिचड़ी, एक फल। 4 प्रकार। इससे बढ़कर फल क्या खाओगे सारा दिन? तरल पदार्थ जो लिक्विड होती है, इसमें सब कुछ आ गया आपका, ठोस रोटी की तरह। उसके बाद तीसरा होता है आपका मिली जुली खिचड़ी या दलिया दाल, या ये जो आजकल नई प्रकार के निकली चीजें, आपका ये कड़ी 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 कड़ी, ये कई चीजें मिला मिलू के गुतावा बना देते हैं, सन्नी बना देते हैं गैया की। कई चीजें, लस्सी भी 4-4 दिन रख के उसमें ठोसते ताकि और खटास पैदा हो जाए। चावा तो ये एक प्रकार की होती मिली जुली चीजें, और एक फल। तो भगवान कहते तुमने तो ये सारी चीजें अंदर डाल के ये सन्नी बन गई हमारी। सन्नी और होती क्या है? कई चीजें मिला के तूरी के अंदर मिला के हाथों से हम गैया जी को देती है। लो गैया ये आपका खाना है, मैया तुम खाओ। रात के बिनोले भगो रखती हैं, चने भगो रखती हैं, हाँ, और आपका वो खल भगो रखती है, हाँ, और वो जो आटे का होता है जो छान लेते हो, चोकर भगो रखती है। ये कई चीजें उसमें मिल जाती है। और तूड़ी के संग मिलाई, तूड़ी और ये सारी चीजें की, इसको बोलते हैं सन्नी। तो उधर जिस मेरा जन्म हुआ लहरपुर में, वो सन्नी नहीं बोलते थे, गुतावा। गैया को गुतावा कर दे पुत्र, अच्छा मैं करता हूं। इधर बोलते हैं सन्नी, चलो सन्नी सही। तो ये गैया के सन्नी का लेते, अब भी तो सन्नी होगी अंदर, 4 प्रकार की ग़िज़ा गई। हाँ, भगवान कहते हैं मां दे कमले पुत्रा, तूने तो अंदर डाल दिया, तो कभी सोचा प्रभु क्या हजम कौन करता है, इससे खून कौन बनाता है?
हड्डियों को ताकत कौन भेजता है, चमड़ी को ताकत कौन भेजता है? क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे आजकल की सोडे वाटर की बोतलें खूब चल रही हैं, हाँ, और एक कंपनी मानो उनको चला रही है, तो उन्होंने आगे गाड़ियां भी रख ली हैं, क्या कर डिस्ट्रीब्यूट करना, जाके अम्बाला में दिया, पटियाला में दिया, चंडीगढ़ में दिया, डिस्ट्रीब्यूटर है। आगे एजेंसियां है, उनके आप बोलते 1000 दे दी, 500 दे दी, 4 कितनी लागत है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट। वो हमने तो यहां पर बना दिया, सारा कोई कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? भगवान कहते हैं मैं चारों ग़िज़ाएं। किसी भी शास्त्र में भगवान इतने नजदीक बंदे के नहीं हुए जितने कृष्ण जी बंदे के बिल्कुल नजदीक कहा, ये देख नरू और मरू दम में आता हूं मैं, जी मेरे मालिक, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं, जी मेरे प्रभु। हाँ, कितने नजदीक आया है इंसान के। अगर कोई भगवान को अनुभव करना चाहे, नहीं 2 दृष्टांतों से ही उसकी बुद्धि फिर जाएगी। ये सब कुछ मालिक कर रहे हैं, ये सब कुछ वही किए जा रहे हैं। जी सरकार, ये वही तो बनाए जा रहे हैं, तो सारी मात्रा तो भगवान को है, भगवान ही सब कुछ किए जा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, वही सब कुछ बनाए जा रहे हैं। शाबाश, वाह। हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संत थे, संत। हमें गौरव है कि हमारे देश का पहला प्रेसिडेंट बिल्कुल संत की तरह था। खैर पढ़ाई में तो थे ही चोटी के। तो जब उनकी घटना पढ़ी मैंने, जिस पर मेरे मन पर बड़ा असर हुआ, दूसरे दिन जैसे मास्टर जी घर का काम देते हैं, होम टास्क, उनको भी देते हैं, होम टास्क करके आए। तो मास्टर जी का क्यों भाई सारे सब सवाल निकाल लिए, तो सिर्फ यही उठे। मानो 5 सवाल होंगे, 10 सवाल रोज करने होंगे, ये एक उठे। आपने सारे सवाल किए हैं, बाकी कोई नहीं उठा। किसी ने 4 किए, किसी ने 6 किए, किसी ने 5 किए, लेकिन 8 के 8 के 10, ये मुझे कितने सवाल थे, जब 10 में कह देता हूं, 10 के 10 इन्होंने निकाले। तो मास्टर जी ने अपनी जेब में से उन दिनों 5 रुपए निकाले, बेटे कोई भी चीज मेरी ओर से खा लेना, तुम आज अकेले हो होनहार बेटे, प्रॉमिसिंग लैंड, कि सारे सवाल निकल गए। खड़े हुए, प्यार किया, उनका सिर चूमा और 5। अब जो ही 5 रुपए मिले, गिलास में ताड़ी मारी कि बहुत अच्छे, आज ये नंबर ले गया, लेकिन ये रोने लग गए, रोने लग गए। उठी में खुशी हो चाहिए था, आप तो मौजा बन गया, जरा रूप रंग जरा शानदार बड़ा चलने के लिए, तो रो पड़े। अब अरे तुम रोते हो जी, क्या मैंने 10 सवाल नहीं निकाले? क्यों? क्या बात? मैंने तो 8 निकाले थे, 2 मुझे नहीं आते थे, तो 2 मैंने मॉनिटर से समझे, धर्मशील से। धर्मशील तो इनाम तो उसको मिलना चाहिए। मास्टर जी लिपट गए और छाती से जोर का लगा लिया, और मास्टर जी खुद रो पड़े। अरे रजिंदर, अब मैं तुझे इनाम ये नहीं दे रहा कि तेरे 10 सवाल निकाले, अब तुझे इनाम दे रहा, तू इतना होनहार है, इज्जत तुझे मिल रही है, फिर भी सच्चाई प्रकट कर दी। अब मैं तुझे सच्चाई के आधार पर दे रहा हूं कि तूने प्रकट किया कि मुझे क्रेडिट ना दो, क्रेडिट धर्मशील को दो, जिनसे 2 सवाल में समझ नहीं गया था, तभी मेरे 10 सवाल निकले। और दुनिया वालों, क्रेडिट भगवान को दो, ये सारा कुछ किए जा रहे, क्रेडिट ना इसको दो, ना उसको दो, ना उसको, ना उसको। जैसे इंद्र प्रसाद इतना प्यार ले लिया कि मैंने तो 8 निकाल लेते, प्राइज तो धर्मशील मनीटर को मिलना चाहिए, मैं तो उससे समझ के आया हूं। ऐसे स्थान मुबारक होते हैं जो हमें असलियत बता देते हैं, हमारा मन कहां लगे, हमारी बुद्धि कहां लगे, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, जो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन जताती नहीं कि मैं कर रही हूं। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज। भगवान बजा रही है, लेकिन मुझसे बोलते नहीं कि मैं तुम्हारे पर इतना बड़ा एहसान किया, मैंने इतना उपकार किया। क्या कवि ने गजब डाल दिया। ये वैसे कंट्राडिक्शन नहीं, क्या प्रसव विरोधी बात नहीं? बज रहा है और बजी और बेआवाज। हाय मेरे रब्बा, वही बज रहा है और भी आया। क्या कवियों क्या कर गए हो। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। इसलिए लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज है तो जिंदगी है। क्योंकि तो मेरा चाचा मर गया था, बेआवाज हो गया।
अब उसकी बोलती नहीं रही, बेटी मरवा कौन, उसकी बोलती नहीं रही। ले न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज। पर ये किसकी आवाज है? आहा, जो अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, ये उसी भगवान की आवाज है। ऐसे स्थान बड़े मुबारक हो जाते हैं जब हमें भगवान की महत्ता बता देते। मैं एक बार भगवान की महत्ता हमने जानी, बुद्धि में वही और मन में वही और कर्मों के बैकग्राउंड में वही और रगों में, नाड़ियों में, रेशों में वही, मेरा खाना पिलाना उसी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो भी वही, ये श्वास जो लिए जा रहे हैं प्राण अपान उसी की ताकत से। और मेरे दाता तू क्या क्या नहीं कर रहा और अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता, और तेरे बिना तो मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। तब मैं और आप इन आखा तकिया खां बच्चे अगर ये न कहे तो और क्या कहे? क्या 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 कि क्या 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 मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी की सिवा कुछ भी नहीं, मेरा जीवन तेरे बिना है ही कुछ नहीं, मैं किसी काम का नहीं अगर तू मेरे साथ नहीं थी। हाय हाय, अगर मालिक है तो हम सब कुछ है। जैसे मेरे गुरुदेव की शब्द है, अगर भगवान जी है तो हम सारे हीरो, और वो नहीं तो फिर क्या बन गए? जीरो। तो एक ही अक्षर का फर्क है, जीरो और हीरो। भगवान जी है तो हम सारे एक एक अंग हमारा हीरो, एक एक अंग हमारा क्या है? छैल छबीला। जैसे हमारे कृष्ण थे छैल छबीले बाके बिहारी, कितना प्यारा शब्द है, छैल छबीले। कितने आप छैल छबीले अगर आत्मा है तो, अगर आत्मा ने छोड़ दिया तो फिर क्या बन गए? मुर्दे, किसी काम के नहीं। आएगा निष्क्रिय हो जाएंगे। अब छैल छबीले, अब हम सक्रिय है, वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये किसके कारण सब कुछ हो रहा है? इतनी चहल पहल अपने शरीर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर और बड़े पैमाने पर सारे संसार के अंदर, ये किसको? भगवान के कारण से। ऐसे स्थान इसलिए मुबारक, हमें पता लग जाता है जहान अपने आप में क्या है। हिजड़ा है, हिजड़ा महाराज जी के कारण से ये सब कुछ बना हुआ है। हजूर है तो इस संसार में चहल पहल है, हजूर नहीं तो कुछ भी नहीं। शाबाश। एक मरीज थे, वो हाय कर रहे थे, 2 घंटे डॉक्टर साहब आते, कोई अपनी लेडी डॉक्टर भेज देते या कोई और हेल्पर भेज देते, जाओ ना मुझे दर्दें हो रही है। वो बेचारी इलाज करती, इधर दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, मेरे सिर में दर्द हो रही है, मेरी आंख बड़कने लग गई। तो कभी उसे 1 घंटे का टीका दे देती है, उसके बाद फिर वो होश आ जाती है। वो डर लगता है कि ज्यादा टीका दे दिया कहीं मरी न जाए। डॉक्टरों को ये भी तो बड़ा डर होता है ना बच्चे। तो फिर उसके बाद फिर हाय करता और बाकी मरीजों को डिस्टर्ब करता। अब क्या किया जाए? लेकिन दोपहर के टाइम कोई 1 बजे के लगभग कोई उसे मिलने आती, चलो कोई बैठी होगी मनोरमा, हो जाती होगी, तो मनोरमा आती तो वो तो डट के बैठ जाता और चेहरे पर रोने के लिए आता और 32 जगह 40 दांत दिखाता। ठीक है ना? कभी उसका हाथ पकड़ता, कभी उसके बाल संवारता, कभी दूसरा हाथ पकड़ के उसका बाजू ऊपर कर दे, बाजू की कफ ऊपर कर देता। डॉक्टर देखती, लेडी डॉक्टर भी देखती, और वो बेचारी घंटा आधा तक बैठ करके चल देती। उसके बाद वो आते, अब दर्दे कहती है तुझे, अब तो कभी यूं हाय मर गया था, है मर गया था, है मैं तो अब क्या दर्द देती? अब तुम्हें हम देखती रहे बड़े गौर से, बड़े कोने में खड़े हुए और आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब क्या दर्द है? दर्दें तो होती है, मैं को झूठ बोलूं तो मैंने पाप लगे, दर्दें तो थी, पर तू देखना। पर मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, और वो कहती है मरीज का हाल अच्छा है। और मरीज तो अभी मर्ज में है, पर उनके आ जाने से, ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी। और ये डॉक्टर और ये लेडीज कहती है क्या मरीज का हाल अच्छा है? मरीज का हाल नहीं अच्छा, उनके आ जाने से। और नेक जीवो, ऐसे स्थान और मेरे ऐसे जो आती है सिर्फ ये बता दे, उनके आ जाने से हो जाता मुर्दा शरीर जिंदा। और दुनिया कहती है हम अच्छे हैं, हम छैल छबीले हैं, और हम छैल छबीले नहीं, उनके आ जाने से। और मेरी बेटी मन में बिठा ले, और हम ही बिठा के ले चले जाए रब के पास, आप में बिठाने आए गए उनके आ जाने से। जैसे शरीर प्यार में वो कह रहा मरीज, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी। और डॉक्टर कहती है कि मरीज का हाल अच्छा, वो मरीज में मर्ज है, पर उनके सारा क्रेडिट क्या है? वो मनोरमा के आ जाने से। क्योंकि इनमें आपस में लव अफेयर चल रहे हैं, किसमें खा रखी है, तो मेरे साथ शादी करेगी ना? करूंगी ना तेरे साथ।
और अगर मैं भी करूंगा तो तेरे साथ करूंगा। है डुबांगे थे दोनों, चलेंगे थे दोनों, करो दूल के ढोर सुहाने जरा। ठीक है, वो शारीरिक प्यार है, ये दिव्य प्रेम है, जिंदगी है हमारी भगवान। उन्हीं कान से ऐसे स्थान इसलिए मुबारक हो कि हमें भगवान की महत्ता का, इंपॉर्टेंस का पता लग जाता, तो फिर हम पक्के भगत बन जाते हैं भगवान के। और फिर भगवान क्या क्या नहीं दे देते, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, कोई आए मेरे से पूछे कि पर जब सच्ची भक्ति जागती तो भगवान क्या क्या नहीं दे देते। इसलिए तो गीता हमारी संपूर्ण हुई 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, इस फरमान में, जहां है कृष्ण मेहरबान, वह क्या नहीं होता। मालिक अनेक हाथों से सब कुछ वादे देते, सब कुछ, जरूरत सभी कई गुना ज्यादा दे देते हैं। किसको? जहां है कृष्ण मेहरबान। ये ऐसे स्थान मुबारक को जो हमें ये बता देते हैं कि सब कुछ भगवान के कारण से है, रौनक भगवान के कारण से है। बस जब ये बात समझ में आई, ऐसा कौन फिर नालायक होगा जो दिन रात भगवान की भक्ति न करे। भक्ति हम करते थे, जहान की गलती से करते थे, करनी चाहिए थी भगवान की। आहा, चूंकि सब कुछ तो उनके कारण से है। एक की शादी हुई, दो भाइयों की इकट्ठी शादी हुई। अच्छा, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी धूमधाम से हुई। जैसे हमारे हिंदुओं में है, आपने बांस गाड़े जाती है, आग जलाई जाती है, और अग्नि को साक्षी माना जाता है, और लंबे लंबे बांस भी गाड़े जाती हैं, और भी बहुत कुछ होता है, चक्कर भी दिए जाते हैं, जो हम बनाते हैं वेदी के इर्द गिर्द चक्कर दिए जाते हैं। दोनों भाइयों का ऐसा हुआ। कुछ दिनों के बाद छोटी भाई ने देखा कि मेरी बहू तो मेरे बड़े भाई के साथ घूमती फिरती है और घर में उसी के आदर करती है, मेरे से ये भी नहीं पूछती भूख लगी जी तुसी आए तो रोटी तो मैं दूं, ये नहीं, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के कपड़े धो, उन्हीं के ये दो, और मेरी मैले पड़े हैं तो लटके ही पड़े हैं, जैसे बकरे को फांसी लगी पड़ी है या बकरा मोहे पे है। आके पूछती नहीं, गाली नहीं। अगर मैं प्यास लगी है तो उठ के नलके तो पानी पीवा तब पीवा, ये मेरे पास आती नहीं। जब भी देखूं परले तरफ जो बड़ा भाई रहता है वही रहती है। तो एक दिन जो है झिक्की मंजी लाए के पिछावड़े सुता पे, अर्थात बेचारा उदास हताश पड़ा। तो उसके दो दोस्त मिलने के लिए आए। क्या बात, क्या उदास क्या रहता है? एक बात की मुझे समझ नहीं आती, अगर तुम जवाब दे सकते तुम दे दो। और बैठे रहो तो मेरी भाभी है। अच्छा, और जो परली पार बैठी मेरे भाई के परली तरफ चारपाई पर, वो मेरी औरत है। वो आपकी औरत है? हाँ यारो, हमारी दोनों की इकट्ठी शादी हुई थी। हमने, मेरी और औरत ने रल मिलके हम घूमे फेरे लिए, सारे रस्में भी की, सब कुछ, आग भी जलाई, इसने भी हुत्ती डाली, मैंने भी हुत्ती डाली, ये सारी रस्में हुई। मुझे ये नहीं पता लगता है रन मेरी है कि मेरी ब्याह भी है। ये रन है किसकी? न मेरी को रोटी पूछती है, न मेरा पानी पूछती है, न मेरे पास आती है, न कोई गल कर देती है। रन मेरी है कि मेरी ब्याह भी है? शायद तुम्हारी इकट्ठी हुई। ये घूमती फिरती क्यों है? कारण क्या है? वो आ गई। अब मैं जवाब देती हूँ, तेरे पास जवाब नहीं था। तू फत्तू है, तू है बंद गोभी, तू है शलगम, ना तेरी तो है ही कुछ नहीं। रब ने मिट्टी लपेट के एक शक्ल बना के और यूं वाल रख के और ऊपर नारद का ये रख दिया, तो रब तू है क्या? ये कितना चुस्त हुशार, लेना देना, आना जाना, कारोबार, और तू, इसलिए मैं उसकी सेवा करते को वही सब कुछ है। सारे घर में रौनक उसके कारण से। और नेक जीवो, वो किसी काम का कुछ लीजिएगा, सारी रौनक है तो उसके कारण से। इसलिए प्राय रन भी उसकी बन गई, क्योंकि वो है क्या? खरा पैसा। शरीर तो खोटा पैसा है। बच्चे खोटा पैसा पर आकर घोर कलयुग के अंदर क्या हो रहा है? इसी की कदर हो रही है, अंदर वाली की नहीं। इसी के लिए कहा जा रहा हो, मेरी खोटी चवन्नी चल गई यारो, या मेरी खोटी चवन्नी चल गई। खोटी चवन्नी है ये, खोटा किसी काम का नहीं, लेकिन बेअक्ली और अज्ञानता कारण से इसी कदर हो रही है। हमारे जैसे आती है, ऐसे स्थान बनती है, क्यों? सिर्फ ये बताने के लिए ये तो खोटा है। अगर खरा है तो वो मालिक जो इसको चलाई जा रहा है। भाई ये बात जानी, आपकी बुद्धि और मन बिल्कुल टर्न हो गई भगवान की ओर। तो भगवान की ओर बुद्धि और मन का टर्न होना ही तो भक्ति है। बुद्धि में राधा भगवान की भक्ति का, मन में भगवत विचार, अब जो कर्म होंगे भगवान के प्यार में कर्म होंगे। बस ऐसे स्थान अपना पूरा कर्तव्य कर देती है। अगर तीनों सिग्नल डाउन हो जाए भगवान की ओर, एरो मार्क बुद्धि का, मन का, तन का भगवान की ओर हो जाए,
ए रिमार्क टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। उसको मेरे भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त, जिसकी बुद्धि में भगवान, इरादे में भगवान, जिनके विचारों में भगवान, और जिनसे कर्म होते हैं तो ये आवाज आ रही है कर्मों से, फकत मेरी खातर तू। हर एक काम वो अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ले गया बाजी, कर गई अपना जन्म सफल, जिसकी इरादे में भगवान, जिनके विचारों में भगवान, जिनके कर्मों में भगवान। आहा, उनका हो गया कल्याण, उनका हो गया कल्याण। ये स्थान ऐसे आपको ये बात भली प्रकार बता देते, तब हम कहते हैं ये स्थान तीर्थ है, ये स्थान क्या है, ये स्थान मंदिर। अगर आपको ये बात समझ आ गई और बहुमुखी मन आपका मंदिर बन गया, आपने कभी सोचा क्यों व्यास जी ने ये शब्द मंदिर बनाया? और आप नहीं सोचते हो ये हमने ठेका ले रखा आपको बताने का, इसका नाम मंदिर तो और कोई रखा गया। वैसे तो देव आले भी संस्कृत में होता है नाम, देव मैंने परमात्मा, इष्ट देव, आले मैंने घर, इष्ट देव का घर, पर नहीं, हमारे हिंदुओं में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है मंदिर। क्यों नहीं ये शब्द बना? ध्यान से सुन लो, मंदिर, मन को कर दे अंदर, कहलाए वो मंदिर। ये हमारे मन को ऐसे स्थान अंदर कर देती है। जब भगवान जी के बारे में हम भली प्रकार जान जाएंगे तो मन तो अपने आप ही अंदर, एक बार धक्के खा रहा था बंदर की तरह, पहले मन था बाहर बंदर, अब भगवान की असलियत जान गया, मन हो गया अंदर। तो जिस स्थान ने इसे अंदर किया वो कहलाया मंदिर। अब महापुरुष होंगे वो सिद्धांत बताएंगे, सिद्धांत हमारे मंत्रों में है, सिद्धांत मेरी बच्ची मंत्रों में होती है। गुरुदेव मंत्र देंगे, कोई मां मंत्र देगा, कोई और मंत्र देगा, तो मंत्रों द्वारा ही हमारा मन जाता है अंदर, मंत्र कराया। तो जब मंत्र का मतलब फिर वही मंत्र, मन को कर दे अंतर, कहलाए वो मंत्र, और मंदिर, मन को कर दे अंदर, कहलाए वो मंदिर। नाम भी कैसे चुन के रखे व्यास जी ने। और मुझे बड़ी खुशी है ये स्थान आपके दोनों काम कर रहा है, मन को कर दे अंदर, भगवान की महत्ता जगा दे और बता दे कि जहान भगवान के अधीन है, जहान अपने आप में कुछ नहीं, जहान नपुंसक है, जहान हिजड़ा है, जहान अपने में कुछ नहीं कर सकता, भगवान ये सब कुछ करवा रहे हैं, ये हो रहा है। और महत्ता बड़ी भगवान की, दिन रात हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। ये काम ऐसा हो रहा है, फिर आज के दिन आने वालों का पूरा लाभ उठा रहे। अगर मन अंदर हो जा रहा है, भगवान की महत्ता बढ़ गई है और भगवान की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भक्ति का मतलब ये बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में विचार भगवान के उठे, और तन द्वारा जो भी करे वो भगवान के प्यार में करे। जैसे आप पति के प्यार में ससुराल में काम कर रही है, जैसे नौकर है कहीं ऑफिस में, आप जो है तो ऑफिसर है पर उनके लिए काम करते 8 घंटे, इस तरह हमारा जीवन ही भगवान के लिए हो जाए, इससे जीव बड़ा लाभ उठा के अपना कल्याण कर जाता अपने शरीर में, अपनी आयु में। ऐसी अब आपने देखना है ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, क्या मेरे में इतना परिवर्तन आ गया, क्या मेरी समझ बदल गई, अब मेरी समझ में जहान की जगह भगवान आ गया। हाय, मेरी समझ में जहान की जगह भगवान लिखा गया, मौज बहार मौज बहार। हमने यही रखता अपनी समझ में, क्या लिखना अपनी समझ में, भगवान कर देने, उन्हीं से सब कुछ मिला है, उन्हीं वही सब कुछ कर रहे। भाई इतनी महत्ता बढ़ाई है भगवान की, फिर आप में एक शानदार इनकलाब आ जाता। और अगर जहान के भगत बनते हैं तो हमारे में गंदी वृत्तियां बढ़ जाती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग और द्वेष, जो हमारा भरथा बना देती है, हमें बेड़ा गर्क कर देती। और जब भगवान की महत्ता बढ़ती है तो विवेक, वैराग, भक्ति और शक्ति ये भरपूर हो जाते हैं आपके अंतःकरण में, भगवान भरपूर कर देते हैं आपके अंतःकरण। विचार कर लेना, क्या अब ऐसा ही लाभ ऐसे स्थानों पे उठा रहे हैं? विचार करना, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकारी देवियों, ऐसा ही लाभ आप ऐसे स्थान से ले रही है, तब तो आपका आना सफल, गीता सफल और मेरे जैसों का सुनाना बिल्कुल सफल हो जाएगा। यदि ऐसी समझ आप सब में बनती जा रही है, भगवान की महत्ता बढ़ती जा रही है और उनका दिव्य प्रेम आपके अंतःकरण में ठाठे मार रहा है, मुबारक हो ऐसे स्थान, मुबारक हो ऐसे स्थानों में आना, और मुबारक को अपने अंदर एक शानदार तब्दीली ले आना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।